तो गोपी ने कहा कि अरे तेरा नाम ही मधुकर है, पर तेरी गांठ में तो विष है। रुधिकर पान कियो बहुत, अधर अरुण रंगरा, अब ब्रज में आए कहाँ, करत कौन को घात, जात किन पात की, जात किन पात की। बोले ये जो तेरे अरुण अधर है ना, ये पुष्पों का मकरंद पान करने के कारण अधूर नहीं है, ये तो रुधिर पान किया है तूने, और अब ब्रज में फिर क्यों आया है, किसका घात करने आया है, हमको ऐसी पीड़ा देकर, ऐसी वेदना देकर, और उस पीड़ा की अवस्था में हमें यूं छोड़कर अभी तेरा मन नहीं भरा। अब ब्रज में आए कहा करण कौन को घात, अरे यहां बचा कौन है, अब यहां पर बचाई कौन है, यहां का कण कण, यहां की तरु लताएं, यहां के ग्वाल गोपाल, बाबा मैया और हम सब, हमारे प्राण तो पहले ही तेरे संग चले गए, अब यहां किसका घात करने आया है, जात किन पात की। अरे पापी यहां से जाता क्यों नहीं, जात किन पात की। को कह रे मधुप भेष उनको क्यों धारो, श्याम पीत गुंजार बेनु किंकिनी झनकार। एक गोपी रुष्ट होती हुई कहती है अरे क्यों उसका भेष धर के आया है, श्याम पीत, इन दो रंगों का मिलन देख के उनको उस सांवरे सलोने पीतांबरधारी का स्मरण हो जाता है। वो पीतांबर की पहरान नेत्रों के सन्मुख हो जाती है। बापुर गोरस चोर के फिर आयो यादे, इनको जिन मानो को कपटी, इनको भेष चोर जिन जाए कछु, चोर जिन जाए कछु। गोपियों ने कहा अरे फिर से आ गया है, उच्च स्वर में कहने लगी गोपियां अरे फिर से आ गया है ये, अब इसकी बात कोई मान मत लेना, अब इसके वल्गु वाक्यों में, इसके वाक जाल में कोई फंस मत जाना, ये बड़ा कपटी है। और उस भंवरे को सावधान करते हुए गोपी कहती है चोर जिन जाए कछु, बोले अब कुछ चुरा कर मत जाना, पहले हमारा माखन चुराया और फिर माखन चुराते चुराते हमारा चित्त चुराया। चोर जिन जाए कछु, चोर जिन जाए कछु। चलो चोर तो है, पर चुरा कर करता क्या है, जब चित्त को चुराता है क्या करता है बताओ। जब चित्त को चुराते हैं चित्त चोर, तो चित्त को चुरा कर क्या करते हैं। मैं बताता हूं। चित्त को चुरा कर, सजा कर, संवार कर, फिर श्री जी के चरणों में भेंट करते हैं। श्री जी के चरणों में भेंट करते, अपने लिए नहीं चुराते, श्री जी के लिए चुराते हैं। ढूंढते हैं कहीं है कोई ऐसा हृदय जिसको ले जाऊं वहां पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। कोई है ऐसा हृदय जिसे ले जाऊं वहां और श्री स्वामिनी जी की सेवा में निवेदन कर दूं। इसीलिए मैं गोपी की प्रत्येक बात के साथ साथ कुछ कहता चल रहा हूं। को कहे रे मधुप कहा मोहन गुन गावे। जब भंवरा गुंजार करता है ना, गुनगुना रहा है, तो गोपी ने कहा क्या क्या श्याम सुंदर का गुण गा रहा है। को कहे रे मधुप
कहा मोहन गुन गावे, हृदय कपट सो परम प्रेम नाहिन छवि पाए। अगर हृदय में कपट हो ना तो कितनी भी सुंदर छवि हो उसकी कोई शोभा नहीं है। जानत हो हरि भांति के, सर्वस लियो चुरा, ऐसी बहु ब्रजवासिनी को जो तुम्हें पतिया, लयो हम जान सब, लयो हम जान सब। को कहे रे मधुप कहा तू रस की जाने, बहुत कुसुम पे बैठ सबन आपुन रस मान। अब गोपी बड़ी विलक्षण बात कहती है। गोपी ने कहा, अरे मधुकर, तुझे लगता है तू बड़ा रसिक है, तू रस की बात जानता है, पर तू रस की बात नहीं जानता। तू तो कली कली रस चाखत डोले, आज इस पुष्प पर बैठता है, कल उस पुष्प पर जाकर बैठता है। देखो, भंवरे का नाम मधुव्रत है। मधुव्रत माने जिसको मधु का ही व्रत है, जो केवल मधु ही ग्रहण करता है, मधु का ही पान करता है, लेकिन वो मधु किसी भी पुष्प का हो सकता है। तो गोपी ने कहा कि तुझे लगता है कि तू रसिक है, पर तू रसिक नहीं है। तू रस की बात नहीं जानता, तू रस की घात तो जानता है, पर रस की बात नहीं जानता। तू तो कली कली पर जाकर रस चखता है। बहुत कुसुम पे बैठ सबन आपुन रस मान। और अब तो गोपी फटकारने लगी, आपुन सो हमको कियो, चाहत है मतिमंद, दुविधा रस उपजाए के, दूषित प्रेम आनंद कपट के छंद सो, कपट के छंद सो। इसीलिए मैंने कहा भाई, गोपी प्रेम के मार्ग की आचार्य है, वो गुरु है सबकी। गोपी कहती है, अब तू हमको अपने जैसा करना चाहता है। क्यों कहा गोपी ने ऐसा? बोले, ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात सुनाने आया ना, बोले हमारे भाव में तू दुविधा उत्पन्न करने आया है। दुविधा रस उपजाए के, दूषित प्रेम आनंद। गोपी कहती है, दुविधा से प्रेम की भावना दूषित हो जाती है। इसलिए कल मैंने कहा था, प्रयास करना कि कोई ऐसा मार्ग फिर जिसके बाद कोई विकल्प ना हो। देखो कितनी गति से आप चलते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप बहुत धीरे धीरे चलो, तीव्र गति से चलो, पर देखो मार्ग एक हो। गोपी ने कहा, तू हमारे भजन में, हमारे भाव में दुविधा उत्पन्न करने आया है। कुछ देर पहले मैं आपसे यही कह रहा था ना, गोपी ने फटकार दिया उद्धव जी को भंवरे के ब्याज से कि हमें इस तरीके की वार्ता मत सुना। हाँ, हम इस तरीके की चर्चा सुनने के लिए भी प्रस्तुत नहीं है। बड़ी सुंदर बात भक्त कवि कहते हैं, नैनन के आगे नित नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे हैं। कह रत्ना कर स्वभावन भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूं भय पे नारी, ऐसी ये बनी जो रहे। आहा, गोपी कहती है, जो तेरा ब्रह्म ज्ञान सुनने और पाने के बाद यदि हम गोपी बनी रहे तो हमें ब्रह्म ज्ञान सुना। ब्रह्म हूं भय पे नारी, ऐसी जो बनियो रहे, तो सहे शीस सब बैन जो तिहारे। जो तू बोल रहा है, अच्छा गोपी कह रही है, वो सब हमको सहना पड़ रहा है,
पर सब सहले हमें। अगर तू हमें यह कह दे कि तेरा ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद हमारे इस गोपी भाव को, हमारे इस कोमल भक्ति भाव को कोई ठेस नहीं लगेगी, हमारा भाव ज्यों का त्यों रहेगा। बड़ी सूक्ष्म बात गोपी कह रही है, आपके मेरे बड़े काम की है। ब्रह्म हूं भय पे नारी ऐसी जो बनी यूं रहे, तो सहसीस सब बैन जो तिहारे हैं। और बलिहारी जब गोपी कहती है यह है अभिमान तो गवई है ना गए हूं प्राण, नहीं तो ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसी प्रकार गोपी कहती है यह है अभिमान तो गवई है ना गए हूं प्राण, हम उनकी हैं श्याम सुंदर हमारे हैं, हम उनकी हैं श्याम सुंदर। अरे उधो अनेक अनेक जन्मों के लिए ये अभिमान हमें पर्याप्त है। हम कोई भी ऐसी बात सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है जिससे हमारे इस भाव को, हमारे इस अभिमान को ठेस लगे। यह है अभिमान तो गवई है ना गए हो प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। और जैसे जैसे गोपियों की ये बात, गोपियों के मुख से ये रस वार्ता उद्धव श्रवण कर रहे हैं, पिघलता जा रहा है उद्धव का वो हृदय, नत होते जा रहे हैं उद्धव। मन कर रहा है कि सब भूलकर, सब छोड़कर, सब विसार कर इनकी चरण रज में लोटपोट हो जाऊं, लोट लगाऊं। आज भी ब्रज रज में लोट लगाई जाती है ना, वहां जाकर लोटा जाता है। सबसे पहले लोट किसने लगाई? उद्धव जी ने लगाई। और संत कहते हैं, बोले जो मल किसी भी भाव, किसी भी प्रयास, किसी भी साधन से नहीं छूटता हो, वो ब्रज रज में लोट लगाते लगाते छूट जाता है। ये ब्रज रज की महिमा है। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, सुनी गुनी समझी तिहारी चतुराई जिती, कान की पढ़ाई कविताई कुबरी की है। गोपी ने कहा कि हमें तो लगता है कि तू श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया ही नहीं, हमें तो लगता है तुझे उस कुब्जा ने सिखा पढ़ा कर भेजा। ये जो कविता सुना रहा है ना तू हमें, ये श्याम सुंदर का संदेशा नहीं, ये तो कुब्जा की कविता सुना रहा है। कह रत्नाकर त्रिकाल हूं, त्रिलोक हूं मैं, आन आने आन नेक ना त्रिदेव कही की है। कहीं प्रतीति प्रीति नीति हूं त्रिवाचा बांध, ऊधो साच मन की ही की अरुजी की है। गोपी कहती है मनसा वाचा कर्मणा, हाथ में पावन यमुना जी का जल लेकर त्रिवाचा करती हैं हम। त्रिवाचा माने सत्य 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 कहती हैं। ऊधो साच मान मन ही अरुजी की है। और अंतिम बात, वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे, और कहिए वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे, और हम उन्हीं की उन्हीं की उन्हीं की हैं, हम उन्हीं की उन्हीं की उन्हीं की है। कहीं प्रतीति प्रीति
नीति हूँ त्रिबाचा बांध, ऊधो साच मन की हिये की अरु जी की है। वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, हम उन्हीं की उन्हीं की उन्हीं की है, हम उन्हीं की उन्हीं की उन्हीं की है। और एक तो माने उद्धव से झगड़ने आई गई। मैंने कहा ना कुछ गोपियां मृदु भाषिणी हैं, कुछ बड़ी खरी बात बोलने वाली हैं। अब ब्रजवासी इनकी तो भाई सबसे बड़ी महिमा ही यही है, खरी बात कहें। चो बाबा सूली सट्ट कह दें। हम एक तो आई गई झगड़ने, कह रही अच्छा चल ठीक है मान लेंगे तेरी बात, अब तू इतनी दूर से आए हुए है और पंडित गुरु बन के आए हुए है, चल हम मान लेंगे तेरी बात। नेम व्रत संजम के आसन अखंड लाई, शासन को घूटी है जहां लो मिल जाए। तू जो कहेगा हम करेंगी। कह रत्ना कर धरेंगी मृग छाला अरु, धूर हूं दे रहेंगी जो अंग छिल जाए। लगा लेंगी भभूति रमा लेंगी, मृग छाला पहन लेंगी, भले हमारा कोमल अंग छिल जाए। कह रत्ना कर धरेंगी मृग छाला अरु, धूर हूं दे रहेंगी चाहे अंग छिल जाएगो। 5 आंच हूं की झार झेली है निहार जाही, राव रोहू कठिन कले जो हिल जाएगो। भाई पंचधूनी भी ताप लेंगी और ऐसा साधन करेंगी तेरा कठिन कलेजा भी कांप जाएगा। तेरे कठिन कलेजे में भी, इस कठोर हृदय में भी हमारे प्रति दया का उद्रेक हो जाएगा। ऐसा कठोर साधन करेंगी, वचन देती हैं तुझे। पर इस सब के बदले हमें एक बात कह दे, सही है तिहारे कहे सांसत सबे पे बस। सब सह लेंगी, एक बार कह दे एती कह दे हूं के कन्हैया मिल जाएगो। एती कह दे हूं कन्हैया मिल जाएगो। कह रत्ना कर धरेंगी मृग छाला, धूर हूं दे रहेंगी जो अंग छिल जाएगो। सही है तिहार कहे कष्ट सबे पे बस। एती कह दे हूं कि कन्हैया मिल जाएगो। एती कह दे कि कन्हैया मिल जाए। एक बार अपने मुख से इतनी बात कह दे, इतना कह दे कि ये सब करके कन्हैया मिल जाएगा। आए के शाम लगे गल में। अब उद्धव जी ने देखा भाई कहां उस भ्रम ज्ञान की गलियों में हम भटक रहे थे। क्या पाया हमने आज तक? हमें लगता था हम सब जान गए, हम उसको पहचान गए। अरे हमने क्या देखा, क्या जाना और क्या पाया? जब मैंने पहली बार ये कवित्त पढ़ा, पहली बार जब ये रचना मेरे सन्मुख आई, ये कवित्त जब मैंने पढ़ा
ये उद्धव शतक है। तो जब ये पंक्ति मैंने पढ़ी कि हम सब सह लेंगी, सब कर लेंगी, तो जैसा कहेगा सब मानेंगी, इतना वचन हमें दे दे, एति कह दे। अरे कह दे, एक बार अपने मुख से कहता जा, एति कह दे कि कन्हैया मिल जाएगो, एति कह दे कि कन्हैया मिल जाएगो। को कहे रे मधुप कहाँ मोहन गुन गावे। मैं विचार कर रहा हूं कहते कहते कि देखो ढूंढे पे भी इन गोपांगनाओं के निकट, इनके पास ढूंढे पे भी कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए झुक गए चतुरानन के वो 4 शीस, जिनसे 4 वेद प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी नत हो गए, शिव विधि उद्धव सबन के, बस ये आशा रहे चित्त। अब जब कभी आप जाओ ना वृंदावन, तो वृंदावन की रज में इसी भाव से लोट लगाना, ब्रज रज में इसी भाव से लोटना। ये वो रज है जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। अब ब्रह्मा जी तो आके लोट लगा नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रह्मा है, कैसे लोट लगाए। ये सौभाग्य आपके मेरे पास है। को कहे रे मधुप हो ही तुमसे जो संगी, क्यों न हुई तन श्याम सकल बातन चतुरंगी। अब तो सीधे सीधे उद्धव पर ही ताना कस दिया गोपी ने। बोले तुम्हारे जैसे संगी हो तो बोले हृदय कठोर क्यों नहीं होगा। तेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेंगे तो हृदय कठोर कैसे नहीं होगा। और सावधान रहना भाई, प्रेम के उपासक सावधान रहना, ऐसे संग से हृदय कठोर हो जाता है। मैं भुक्त भोगी हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे संग से हृदय कठोर हो जाता है। अब वेद शास्त्र में क्या लिखा है, अरे वो बात बड़ी हम कहां गवारे न जाने। अपने काम की बात क्या है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठाकुरानी वृषभानु है, ठाकुरानी वृषभानु है। वही ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह। को कहे रे मधुप हो ही तुमसे जो संगी, क्यों न हुई तन श्याम सकल बातन चतुरंगी। एक गोपी हंसते हंसते उलाना देती है। उलाना क्या देती है, ताना मारती है। गोकुल में जोरी को पावत नाही मुरारी, मनोत्रिभंगी आप हैं, करी त्रिभंगी नारी, रूप गुणशील की, रूप गुणशील की। गोपी कहती है यहां तो उनके जैसी कोई मिली नहीं ना, जिनके साथ उनकी जोड़ी सुंदर लगती। दूसरी गोपी ने कहा अरे ऐसा क्यों कह रही है। बोली वो भी त्रिभंगी है, 3 जगह थे त्रिभंगी। बोले वाह कोई त्रिभंगी चाहिए आती, त्रिभंगी कोई चाह तो किस ओर संकेत कर रही है,
कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है ना वो भी त्रिभंगी, वो भी त्रिभंगी, राम मिलाई जोड़ी। पर कहते त्रिभंगी कैसी है? रूप गुणशील की। केवल रूप से त्रिभंगी नहीं है वो, रूप और गुण और शील 3 जगह से ही तो टेढ़ी है। रूप से भी, गुण क्या है? कंस की सेवा में लगा है, वो भी किसी काम का नहीं। और शील होता तो बाजार के मध्य पीतांबर कैसे खींच लेती। तो न रूप है, न गुण है, न शील है। तभी कहा गोकुल में जोरी को पावत नाही मुरारी, मनो त्रिभंगी आप हैं, करी त्रिभंगी नारी, रूप गुणशील की, रूप गुणशील की। को कहे रे मधुप श्याम जोगी तू चेला, कुब्जा तीरथ जाए कियो इंद्रिन को मेला। बोली वो जोगी और तू उसका चेला। अच्छा देखो, कुब्जा को तो बहुत ताने मारे गोपियों ने, और बोले उस कुब्जा के तीर्थ पे जाकर, अरे बोले खूब मेला हुआ। मधुबन सुधी विसार के, अब आयो गोकुल माही, इत सब प्रेमी बसत हैं, तुमरो गाहक नाही, पधारो आपके, पधारो आपके। अरे यहां तेरी बात कोई नहीं सुनेगा, यहां तेरा ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। इत सब प्रेमी बसत हैं, रे उधो माधो की मुस्कान, रे उधो माधो की मुस्कान, बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान, रे उधो माधो की मुस्कान। गोपी कहती है अरे ये प्रेम देश है, ये प्रेम का देश है। यहां इस ब्रह्म ज्ञान का ग्राहक कोई नहीं है। यहां तो हम एक बात जानती हैं, ठाकुर हमरे नंद लला हैं, ठकुरानी वृषभानु लली है। देखो हम बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट आपको करूं कि वो जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो तो कहां ले जाता है आपको? अहम ब्रह्मास्मि, वो तो आपको वहां ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान का विचार, चिंतन, श्रवण, जो सेवक सेव्य भाव है ना, उसको शिथिल कर देता है। जो सेवा का भाव है ना, वो उसको शिथिल कर देता है। और भाई वो सेवा का भाव ही तो हमारा धन है। भक्त का धन क्या होता है? भक्त की भावना ही तो भक्त का धन है। उसी में भगवान रहते हैं, उसी को भगवान चखते हैं, उसी से भगवान रीझते हैं, उसी को प्रभु ने अंगीकार किया है। भावना ही हमारा धन है। इसलिए आपको मैंने कहा भाई ऐसे कहीं भी कुछ भी सुनने नहीं बैठ जाना। सब बात अपने काम की नहीं है, अच्छी है पर अपने काम की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुरी है, बात बुरी है मैं ये नहीं कह रहा, बात अनुचित है मैं ये भी नहीं कह रहा। एक उत्तर है भाई, अपने काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं है। संसार में बहुत कुछ अच्छा है, सब अच्छा हमारे लिए थोड़ी है, सब अच्छा हमारे काम का थोड़ी है। ये सामंजस्य पूर्ण एक बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि वो हमारे भाव के अनुकूल नहीं है।
अब किसी को लगानी हो समाधि खूब लगाए, हमारी शुभकामना। पर ये बात हमारे लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहां गोपी ने स्पष्ट किया, मधुबन सुधि बिसार के आए गोकुल मान, इत सब प्रेमी बसत हैं, तुमरो गाहक नाही पधारो राव रे। तू जहां से आया है वहीं चला जा। अब उद्धव जी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, यहां से वहां से जो आ रहा है सब उद्धव सुन रहे हैं। और सुनते सुनते मन ही मन श्री कृष्ण पर कोप भी कर रहे हैं, क्यों भेजा मुझे यहां इन सब के मध्य? क्या मुझे लज्जित कराने के लिए भेजा? कोप भी कर रहे हैं, पर मन ही मन श्री कृष्ण की कृपा करुणा का विचार भी कर रहे हैं कि आपने ये परम धन प्राप्त करने के लिए मुझे यहां भेजा है। इनकी पाठशाला में आया हूं मैं, इस प्रेम की चटसाल में आया हूं मैं, प्रेम का, प्रीति का ये पाठ पढ़ने के लिए। जैसे हमारे श्री हरिराम व्यास जी जब आए ना वृंदावन, जब वृंदावन का सुख देखा और आचार्य की कृपा से जब वृंदावन का सुख पाया, तब गाया, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। को कहेरी सखी साधु मधुबन के ऐसे, और तहां के सिद्ध लोग हैं धोखे से। बोले जो वहां के साधक ऐसे हैं तो वहां के सिद्ध कैसे होंगे? जब उद्धव जी की वो सब बातें सुनी ना, अरे छोड़ो, कहां क्या रोती धोती हो, वहीं से तो शुरुआत की थी उद्धव जी ने। वो तो निर्गुण निराकार हैं, वो तो ब्रह्म ज्योति हैं, वो तो कण कण में व्याप रही है, वो तो भीतर भी है और बाहर भी है, वो तो तुम्हारा भी है और मेरा भी है। गोपी ने कहा कान खोल के सुन ले रे उधो, वो हमारे ही हमारे हैं, हम उन्हीं की। गोपी ने कहा तू कहां से आए गयो, हम उसकी और वो हमारो। तो गोपी ने कहा जब वहां के साधक ऐसे कठोर हृदय हैं, ऐसे नीरस हैं, ऐसे रूखे सूखे हैं। एक गोपी ने तो कही, अरे हम तो जाए कहा समझ रही, तो सू को संक निकलो, ये किस बातन ने बनाए रहो। तो जी तो सू को संक है, यहाँ की बातन में न कोई रस न कोई आनंद। अब जी बातन में कोई आनंद है, वो भीतर भी है बाहर भी है, यहां भी है वहां भी है, अरे हो तो रहे। अरे भुज भर भेंट्यो श्याम सुंदर को कीने चीने भोग। गोपियों ने कहा ब्रज नहीं जोग के जोग। प्रत्येक वस्तु जो है वो एक भूमि पर ही तो फलीभूत होती है ना। कोई भूमि किसी वस्तु के अनुकूल होती है, कोई भूमि किसी वस्तु के अनुकूल होती है। अब केसर भाई काश्मीर में ही होता है, क्या कर लेगा कोई। जो चंदन मलयागिर पर होता है, उसका गुण, उसकी सुवास, उसका रूप कुछ और होता है। अब कहीं और बलात् हठात अब बोधो चंदन हो भी जाए, पर उसमें वो गुण थोड़ी होगा। ऐसी जो ब्रज भूमि है ना, यहां तो प्रेम का ही भाव फलीभूत होता है। ब्रज नहीं जोग के जोग। हम आज तो खैर बात दूसरी हो गई, जो आए और बैठ जाए, पर ब्रज नहीं जोग के जोग। ये भूमि ये सब के लिए नहीं है। एक समय ऐसा था भाई, एक समय ऐसा था जब ब्रज की भूमि पर हवन तक नहीं होता था। संतों के मुख से सुना है मैंने,
भजन करने वाले संतों के मुख से। एक समय ऐसा था जब ब्रज की भूमि पर हवन तक नहीं होता था, क्योंकि वो भाव के अनुकूल नहीं है। वहां तो कुंज कुंज की तरुलताओं के नीचे वो जो रसिक संत, प्रेमी संत, जो वैष्णव भक्त उच्च स्वर से युगल नाम का कीर्तन करते करते अश्रु बहाते हैं ना, बस वहां तो यही प्रेम का यज्ञ निरंतर होता है। वो भूमि तो इसी के अनुकूल है। को कहेरी सखी साधु मधुबन के ऐसे, और तहां के सिद्ध लोग हैं धोखे से। और गुण ही गहलेत हैं, अरुगुण डारे मेट। मोहन निर्गुण क्यों उन साधुन को भेटी। गांठ को खोल के, गांठ को खोल के। वो भी ने कहा इनके संग रह के मोहन निर्गुण क्यों ना हो जाता। बोले इन जैसों के संग रह के वो भी हो गया निर्गुण। एक गोपी ने कहा अरे उधो बुद्धिमान है, विचार कर, क्या वस्तु के बिना भी गुण होता है? वस्तु है तो गुण है ना। कह रही इस सृष्टि में जो भी गुण है ना वो सब हमारे श्याम सुंदर के ही है। तू कहता है उसमें कोई गुण नहीं है, पर हम कहती है जितने गुण हैं वो सब श्याम सुंदर के हैं। बस यही ज्ञान और भक्ति की धारा में, यही उस चिंतन में थोड़ा भेद है। ज्ञान कहता है वो निर्गुण है, भक्त कहता है भाई गुण सब तेरे, जितने गुण हैं सब उसके हैं। हाँ, इतना समझकर चलना चाहिए। ज्ञान कहता है नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और सबका निषेध करते करते वो अंत में कहीं पहुंचता है। भक्ति कहती है ये भी उसी का है, वो भी उसी का है, हम भी उसी के हैं, तुम भी उसी के हो। सोई सेवक जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत। को कहे वह मधुप ज्ञान उल्टो ले आयो। अब गोपी ने साधिकार सावधान करते हुए कहा कि हमें गंवार मत जान, ये सब कक्षाएं पार करके आई हम यहां तक, तो हमें फिर पिछली कक्षा में लेकर जाना चाहता है। भगवान गीता में कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो श्री कृष्ण की चरण शरण में आ गया है अब उसको किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी ही मेरी शरण में आता है। श्री कृष्ण की चरण शरण में आने के बाद फिर तो भाई उनका रूप निहारो, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। उनका रूप निहारो, उनका गुण गाओ। एक बार याद कर लो मेरे साथ फिर सूरदास जी को। अब सब साथ में गाना भाई। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। वचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै।
गाए गाए जीवे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। दो बात सूरदास जी कह रहे हैं। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सूरदास जी से ही सीखा है मैंने, अपनी ओर से नहीं कहता कि सुनने वाला मिल जाए तो सुना दो, सुनाने वाला मिल जाए तो सुन लो, पर सुनते सुनाते रहो। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए। हरि बोल। सूरदास गिरधर जस गाए गाए। एक बार दोनों हाथ उठा के। सूरदास गिरधर जस गाए गाए। सूरदास गिरधर जस गाए गाए। सूरदास गिरधर जस गाए गाए। कोई ऐसे ही रूखा सूखा रह मत जाना। यहां तो श्री जी बाबा बरसाने वाली की कृपा से बरसा रहे हैं। किसी ओट में डूब के मत रहना, प्रेम से। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए। को कहे रे मधुप ज्ञान उल्टो ले आयो। मुक्ति परे जे रसिक तिने फिर कर्म बतायो। अरे जो मुक्ति से भी परे हो चुके हैं, अर्थात जो भुक्ति मुक्ति दोनों वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें ज्ञान सुनने की क्या आवश्यकता है। ज्ञान तो मुक्त कराने के लिए ही है ना, संसार से मुक्त कराने के लिए ज्ञान है। तो जो भुक्ति मुक्ति दोनों से परे हैं, उनको ये फिर ज्ञान सुनाने आया। तो वेद उपनिषद सार जो मोहन गुण गहले। एक गोपी ने कहा, कौन ने आय पढ़ाए दियो और कौन ने आय बताए दियो कि ये पढ़ो लिखो है। अरे या को तो नेकों ज्ञान ना है। गोपी ने कहा, चौरे सूदी बात बता, सब वेद पुराणन को सार क्या है। बोले मोहन को गुण ही वेद पुराण को सार है और तू कह रहे हो अब हमें कोई गुण ही ना है। गोपी ने कहा, कौन से विद्यालय में पढ़ के आए हुए, कौन ने तो पढ़ा दियो। वेद उपनिषद सार जो
गोपी ने कहा नेक महादेव की बात अन्य तो सुन ले। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। साधन सिद्धि राम पद नेहु, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। अरे ये सब वेद शास्त्र पुराणों का सार क्या है? सार की बात क्या है? निचोड़ की बात। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए, प्रभु का गुण गाकर जियो, यही सबका सार है। ये सार का भी सार है, ये उसका भी सार है। इसके आगे कोई और सिद्धांत नहीं है, ये अंतिम बात है। आज समझ आ जाए या किसी जन्म में समझ आए, पर पानी तो इसी पुल के नीचे से होकर जाएगा। वेद उपनिषद सार जो मोहन गुण गहले, तिनको आत्म शुद्ध करी, फिर शिक्षा देत जोग चटसार में, जोग चटसार में। गोपी ने कहा जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं, जिनका मन श्री कृष्ण की, श्री हरि की भक्ति में रम गया है, बोले उनको तो फिर योग की पाठशाला में पढ़ाने की बात करता है। अर्थात तू अभी श्री कृष्ण को पहचानता नहीं, तूने अभी न हरि को जाना, न हरि की भक्ति को जाना, न हरि भक्ति के मर्म को जाना। कांप गए उद्धव। जिनको लगता था वो सब जानते हैं, आज उनको लगने लगा कुछ भी नहीं जानते। न कुछ पढ़ा न सीखा, जो पढ़ा सीखा सब व्यर्थ गया, वो सब व्यर्थ गया। अरे हम तो कुछ भी नहीं जानते, जो जानने योग्य है वो तो ये जानते हैं। इसीलिए श्री परमानंद दास कहते हैं, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बला। को कहे सखी विश्व माही जेतिक है कारे, कपट कोटि के परम कुटिल मानस विधवारे। एक गोपी ने कहा अरे या को दोष ना है, या संसार में जितने कारे हैं ना, ये सब कपटी हैं, कुटिल हैं। एक श्याम तन परस के, जरत आज लो अंग। गोपी कह रही है ये हमें अनेक कृष्ण दिखावे आए हुए हैं। बोली एक को परस कियो, आज लो जी जर रो हमारो। एक श्याम तन परस के, जरत आज लो अंग। ता पाछे फिर मधुप यह, लायो जोग भुअंग। कहाँ इनको दया। और बताए जे अपने आप को साधु कह रहे हो, या कि तो मन में नेको दया ना है, ये हमारी दशा को विचार ना कर रहो। अरे एक श्याम को शरण परस्यो, और हमारे तन मन प्राण बाकी विरह वेदना में जर रहे हैं, और ये हमें अनेक अनेक श्याम को परस करावे आए हुए। एक कृष्ण के अंग का स्पर्श किया, और उस सुख का, उस आनंद का विचार के आज तक हमारे तन मन प्राण अकुला रहे हैं, और ये तो अनेक कृष्ण की बात करने आया है। अरे सखी कितनी पीड़ा होगी, कितनी कितनी असह्य वेदना होगी वो। को कहे रे मधुप कहे अनुरागी तुमको,
कौने धुन गुण धो जान परम अचरज है हमको। एक कहने लगी, अरे कौन तुझे अनुरागी कहता है? जब प्रीति का उदाहरण दिया जाता है ना, प्रेम का, तो भंवरे का उदाहरण दिया जाता है कि भंवरे की कैसी प्रीति होती है कमल पुष्प से। वो कठोर काष्ठ में छिद्र कर देता है, लेकिन वो कमल पुष्प की पंखुड़ी को नहीं छेदता, क्योंकि उससे प्रेम है, उससे अनुराग है। कारो तन अतिपात की, मुख पियरो जगनिंद। अच्छा, उल्हाना देना और ताना मारना तो कोई गोपी से सीखे। यदि कारो तन और मुख पियरो, तन काला मुख पीला। पीला रंग किसका होता है? अनुराग का। पीत वर्ण जो है ना, वो अनुराग का वर्ण है। अनुराग का वर्ण पहले पीत होता है, पकने पर लाल होता है। जैसे एक फल होता है ना, जब कच्चा हो तो रंग कुछ और होता है, पक जाने पर कुछ और होता है। ऐसी प्रेम का जो फल है ना, जब वो कच्चा होता है तब उसका रंग होता है पीला, पक जाने पर लाल हो जाता है। पके रंग सुरंग। यहां एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, कभी भी प्रेम से आरंभ नहीं होता यात्रा का। प्रेम तो लक्ष्य है, चलते चलते प्रेम तक तो पहुंचा जाता है। ऐसे ही किसी से प्रेम नहीं हो जाता, आपको लगे प्रेम हो गया, ऐसे नहीं होता है प्रेम। प्रेम तो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। चलते चलते कोई पथिक इस पथ पर जन्म जन्म चलता है, फिर उस प्रेम रूपी परम लक्ष्य तक पहुंचता है। उसका रंग पहले कुछ और होता है, फिर मध्य में कुछ और होता है, पक जाने पर कुछ और होता है। तो जब प्रेम का फल कच्चा है, जब प्रेम का फूल है, उसका वर्ण क्या है? उज्जवल। फूल का रंग कैसा है? उज्जवल, श्वेत, धवल। और फल जब लगता ही है, जब फूल से फल प्रस्फुटित होता है, तब उसका वर्ण होता है पीला, पक जाने पर हो जाता है लाल। प्रेम का फल पक जाने पर अरुण है, लाल। भंवरे का तन काला, मुख पीला। तो गोपी कह रही है, बोले बात तो प्रेम की करता है, ये बात तो अनुराग की करता है, पर है कैसा? कपटी है, कुटिल है। को कहे रे मधुप कहे अनुरागी तुमको, कौने गुण धो जान परम अचरज है हमको। कारो तन अतिपात की, मुख पियरो जगनिंद। अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें ना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? हम कहते हैं दोगला व्यक्ति है, मन में कुछ और, मुख में कुछ और, कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति किसी का नहीं होता, ये किसी का मित्र नहीं है भाई, ये किसी का अपना नहीं है, इस पर विश्वास मत करो। तो वही ताना गोपी मार रही है, तन काला मुख पीला। माने जो चेष्टा है, चेष्टा तन से होती है, बात मुख से होती है। माने करता व्यक्ति तन से है, कहता व्यक्ति मुख से है। तो गोपी कह रही है, कहता तो प्रेम की बात है, लेकिन जो करता है वो कैसा है? काला, कपटी, कुटिल। कारो तन अतिपात की, मुख पियरो जगनिंद। गुण अवगुण सब आपने, आप ही आन अलिंद देख ले आरसी। और गोपी कहती है कि ला हम तुझे दर्पण दिखाएं। माने गोपी उद्धव को कह रही है कि हम तुझे दर्पण दिखा रही हैं, तू बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी बन के यहाँ आया है, हम जैसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने। अरे हमारे घावों पर मरहम लगाता तो हम जानती कि तू साधु है, हमें कोई प्रियतम की बात बताता तो हम जानती कि साधु है। एक बार अपने मुख से कह दे तो
कि कन्हैया मिल जाएगो, कन्हैया मिल जाएगो। अगर तू ये संदेशा लेकर आता ना कि वो आएंगे, तो हम समय की अवधि नहीं पूछती। अगर तू ये संदेशा लाता कि वो आएंगे, तो हम तुमसे समय की अवधि नहीं पूछती। पर तू तो हमें ये कहने के लिए आया कि कृष्ण से मन हटा लो। तू तो हमें यह कहने आया ना, कृष्ण से मन हटा लो। तो कान खोलकर सुन, यह है अभिमान, ना गवई है जो पे जई है प्राण। यह है अभिमान, ना गवई है जो पे जई है प्राण। हम उनकी हैं, श्याम सुंदर हमारे हैं। हम उनकी हैं, श्याम सुंदर हमारे हैं। इहि विधि सुमिर गोविंद कहत प्रति गोपी गोपी। भृंग संज्ञा कर कहन सफल कुल लज्जा लोपी। कहते बस कृष्ण की बात करते 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 कहते 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 वो धीरज का बांध टूट गया। मुझे एक सूक्ष्म सी मर्यादा थी ना, किसी ब्याज से उद्धव जी को ये सब बात गोपी कह रही हैं। ऐसा मैंने आपको निवेदन किया, गुरुजनों को कुछ कहना हो तो किसी ओट से कहना चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी गुरुजन भी कर देते हैं किसी बात की अनदेखी। उनको भी यदि कोई बात कही जाए ना, तो मर्यादा पूर्वक कही जाए। इसे शील कहते हैं। और एक बात मैं आपको निवेदन करूं कि प्रभु शील निधान है। प्रभु शील निधान है। तुलसी कहूं न राम से, साहेब शील निधान। और ये गुण प्रभु को अतिशय प्रिय है। शील प्रभु को प्रिय है। मर्यादा, संकोच। आप सोचो ना कि प्रेम में तो कोई मर्यादा नहीं होती। अरे प्रेम की अपनी ही एक मर्यादा होती है। प्रेम उच्छृंखल होने ही नहीं देता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, पर उच्छृंखलता नहीं देता। वो उच्छृंखल होने ही नहीं देता। तो वो भंवरे को जो कह रही थी ना गोपियां, वो कृष्ण की बात कहते 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 वो प्रेमावेश इतना बढ़ा कि वो भूल गई कि अब सन्मुख कौन बैठा है। ता पाछे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी। यदि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। इहि विधि सुमिर गोविंद कहत प्रति गोपी गोपी। भृंग संज्ञा कर कहन सफल कुल लज्जा लोपी। ता पाछे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी। हाँ करुणामय नाथ हो, सुंदर श्याम मुरारी। और नंददास कहते हैं, फाट ही ये दृग चलो। हृदय फटा और नेत्रों के मार्ग से बह निकला। फाट ही ये दृग चलो, फाट ही ये दृग। ऐसे होता है ना, कोई दुख में भरा हो और साहस बटोर कर, धैर्य साध कर वो किसी अपने निज जन को अपनी पीड़ा बता रहा हो, लेकिन बताते बताते फिर एक स्थिति ऐसी आती है, फिर वो धैर्य का जो बांध है ना, वो टूट जाता है और व्यक्ति लिपट कर रो पड़ता है। अपने उस निज जन से, अपने उस स्नेही जन से
फिर व्यक्ति लिपट कर रो पड़ता है, फिर उसका रुदन ही कह देता है उसकी करुण कहानी।